हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है आपके ऑटो एंसिलरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपका ऑटो सेक्टर जो है ये एक सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है आपके जीएसटी कट की वजह से। अब देखो पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो हमें आपके ऑटो सेक्टर के अंदर जो है बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं देखने मिल रही थी। आपके टाटा मोटर्स के अंदर देखो एक ही कंपनी आपकी आउटलायर बनकर आ रही थी ऑटो सेक्टर के अंदर, वो है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा। बाकी आप टाटा मोटर्स के अंदर देखो, मारुति के अंदर देखो, 2023 के दिसंबर के बाद से जो है, जो हमें ऑटो अपसाइकल देखने मिल रही थी 2023 तक, वो ऑटो अपसाइकल जो है वो साइकिल चेंज हो गई और इन कंपनीज़ के ग्रोथ के अंदर जो है चीज़ें धीरे-धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई और जो वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ हमें इन कंपनीज़ के अंदर देखने मिल रही थी, वो रिड्यूस हो गई और ऑटोमैटिकली ओवरऑल ऑटो सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो डिमांड भी रिड्यूस हो गई। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो बॉस ये सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा साइक्लिकल सेक्टर है। लेकिन अभी ऑटो सेक्टर के अंदर इसकी जो साइकिल है वो फिर से चेंज होनी स्टार्ट हो गई है। इस सेक्टर के अंदर डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है और एक ऑटो सेक्टर के लिए मैं आपको एक प्रॉक्सी बोलूँ तो आपके ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स बनकर आते हैं। जहाँ अगर आप ये सेक्टर देखोगे तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी भी यहाँ पे 0 टू 5% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन ऑटो एंसिलरीज के अंदर अगर हम देखें तो हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि ऑटो एंसिलरीज के ऊपर मैं एक्स पे जो है एक बहुत डिटेल वीडियो कवर कर चुका हूँ। लेकिन स्टिल हमें जीएसटी कट थोड़ा बहुत देखने मिला और थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स का डाउट आ रहा था कि क्या फ्रेमवर्क हमें रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी मैं आपके साथ लेकर आया हूँ जो कि हम ऑटो एंक्स वाले सेक्टर के अंदर जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो बिना कोई देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते। तो जब आप ऑटो एंसिलरीज को पढ़ रहे हो तो ऑटो एंसिलरीज करते क्या है? ये लोग जो है आपके बेसिकली आपके जो ऑटो कंपनीज होती है जैसे कि मारुति सुजुकी की लाइट्स अगर आप देखोगे तो एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है लूमैक्स इंडस्ट्रीज। अब अगेन अगर आप देखोगे तो जो सीट्स होती है वो एनडीआर ऑटो नाम की एक कंपनी है वो बनाती है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट जो है गाड़ी के वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज बनाती है और कार्स के अंदर एक कॉमन ट्रेंड हमें देखने मिला है वो है प्रीमियमाइजेशन। तो इसके वजह से जितना ज़्यादा प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, आप पहले कुछ टाइम पहले की गाड़ी देखो और अभी की गाड़ी देखो, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। नॉर्मली अगर कोई गाड़ी की जो है लाइट भी टूट जाती है, तो उसके लिए आपको 50,000 या 30,000 के आसपास को ख का खर्चा जो है ऐसे ही आ जाता है। तो इसलिए आपके कार्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जो लग्ज़री वाला एस्पेक्ट है, आपके प्रीमियम, मिड प्रीमियम कार्स के अंदर भी देखोगे जो कि 30-40 लाख्स के आसपास आती है। वहाँ पे जो लग्ज़री वाला एस्पेक्ट है ना, वो भी जो है हमें देखने मिल रहा है एज़ ऑफ नाउ। तो इसके वजह से भी जो है आपके ऑटो ओईएम्स बेनिफिट कर रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है हमारे ऑटो इंडस्ट्री के अंदर कि हमें जो है जीएसटी कट्स देखने मिले। अब यहाँ पे जो आपकी स्मॉल कार्स बनकर आती है जो कि आपकी पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी होती है, जिनका इंजन साइज़ अगर आप देखोगे तो 1200 सीसी के नीचे और साइज़ अगर आप देखोगे तो 4 मीटर से कम है, तो इनको पहले ओल्ड जीएसटी रेट था आपका 28%। ऐज़ ऑफ नाउ ये नया जीएसटी रेट जो है 18% का हो गया है। अब इसके साथ-साथ जो आपकी डीज़ल कार्स है, उनको भी 28% था, वहाँ पे भी हमें 18% का रेट देखने मिला है। तो ये जीएसटी कट की वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है इन कंपनीज़ को? जीएसटी कट के वजह से इन कंपनीज़ का फ़ायदा ये बनकर आ रहा है कि इनका प्राइस जो है ऑटो कंपनीज़ के कार्स का, मॉडल्स का वो रिड्यूस हो गया है। तो इसके वजह से जब आपका प्राइस रिड्यूस हो रहा है और अभी आपका फेस्टिव सीज़न भी हमें देखने मिलेगा दिवाली के आसपास Q3 के अंदर। तो वहाँ पे आप देखोगे तो फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, प्राइस भी रिड्यूस हो रहा है, तो लोगों का जो कंज़म्पशन है कार का, वो जो है हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिलेगा। अब जब हम रेगुलर कार की बात करें जिनका इंजन 1500 सीसी से बड़ा है, आई मीन 1200 सीसी से बड़ा है, और फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो आपका जो 4 मीटर के ऊपर उनका लेंथ है, तो वहाँ पे जीएसटी जो है 28 से 40% करा गया है। लेकिन स्टिल उस टाइम पे जो है आपका सेस ऐड करा हुआ था इसके पहले। तो आपका सेस जो है रिड्यूस किया है, तो इन कार्स को भी जो है 10% के आसपास का जो है हमें बेनिफिट देखने मिलेगा। तो ओवरऑल जितने भी प्लेयर्स हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, ये लोग जीएसटी कट की वजह से बेनिफिट करने वाले हैं। लेकिन मैक्सिमम प्लेयर्स कौन बेनिफिट करने वाले हैं? आपके छोटी कार्स वाले जो प्लेयर्स हैं, जो कि जैसे कि मारुति सुजुकी बन जाती है, तो ये ज़्यादा प्लेयर जो है आपके ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं, क्योंकि मारुति सुजुकी का अबाउट 40-50%, आई थिंक 60% ऑफ पोर्टफोलियो जो है, वो इसी वाले सेगमेंट के अंदर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जब हम ऑटो एंसिलरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ प्लेयर्स आते हैं। अब जब हम बड़े प्लेयर्स देखें, तो जैसे कि उनो मिंडा जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं, मदरसन सुमी जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं, तो वहाँ पे जो है यार इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स नहीं लगकर आती है। तो हम लोग जो है आपके साथ वो स्मॉल कैप स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जहाँ हमें जो है ग्रोथ देखने मिल रही है अभी एज़ ऑफ नाउ।
तो पहली जो कंपनी है उसका नाम है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़। तो लूमैक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है, जैसे कि Q1 FY26 के अंदर कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है अबाउट 35% के आसपास। इसके साथ-साथ हमें मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल रहा है और कंपनी का पैट ग्रोथ जो है हमें 30% के आसपास का देखने मिल रहा है। आगे चलकर लूमैक्स के अंदर हमें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिलेगा विद इन कमिंग कुछ क्वार्टर्स के आसपास। और फिर लूमैक्स के केस में इनके मैनेजमेंट ने भी बहुत इंटरेस्टिंग गाइडेंस दिया हुआ है। इनका 20-20-20 वाला एक फ्रेमवर्क है, जहाँ पे ये लोग अगेन बता रहे हैं कि 20% के आसपास ये लोग अपनी सेल्स ग्रो करेंगे, 20% के आसपास ये लोग अपना जो है आरओसी लेकर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें 20% की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्टफोलियो को मिलाकर जो है कंपैरेटिवली लूमैक्स के अंदर ग्रोथ देखने मिल सकती है टिल आपका FY31। इसके साथ-साथ हमें आराम से ऑर्गेनिक पोर्टफोलियो के अंदर देखोगे तो 15% सीएजीआर के आसपास की जो है ग्रोथ देखने मिल सकती है। अब ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है? एक तो आपके नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए कंपनी नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है। ये लोग सॉफ्टवेयर ड्रिवन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी व्हीकल्स के लिए, जैसे कि एडैस हो गया, तो एडैस में ये कुछ टेक्नोलॉजी लेकर आएँगे या कुछ सॉफ्टवेयर लेकर आएँगे। एक और ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है कि आपका प्रीमियमाइज़ेशन का ट्रेंड आ रहा है। मतलब क्या? कि नॉर्मली ऑटो ओईएम्स के अंदर आपको क्या फ्रेमवर्क फॉलो करना है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि देखो ऑटो ओईएम जो है आपकी, वहाँ पे ग्रोथ हमें देखने मिलनी चाहिए जब आप ऑटो आइक्स को स्टडी कर रहे हो। जैसे कि लूमैक्स का एक बहुत बड़ा क्लाइंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा के अंदर ग्रोथ है, इसलिए लूमैक्स का अगर आप देखोगे तो ओवरऑल लूमैक्स के अंदर भी जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। क्योंकि देखो आपका क्लाइंट ही अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको भी जो है ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे और आप भी जो है अच्छा परफॉर्म करोगे। तो लूमैक्स का 2005 के अंदर रेवेन्यू था 100 करोड़ के आसपास। आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है 3600 के आसपास जो है इनका रेवेन्यू जा चुका है। पहले ये लोग सिर्फ लाइटिंग के अंदर थे, एज़ ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो ये लोग एडवांस प्लास्टिक्स के अंदर भी है, इंटीरियर सॉल्यूशंस के अंदर भी है। लाइटिंग के अंदर भी है, आफ्टर मार्केट के अंदर भी है और ये लोग जो है अगेन सेंसर्स के अंदर भी काम करते हैं। लूमैक्स जो है आपका मैक्सिमम आपके पैसेंजर व्हीकल्स और आपके फोर व्हीलर्स के ऊपर फोकस करता है। टू व्हीलर से कंपनी के जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते। तो ये लोग एडवांस प्लास्टिक से जो है लूमैक्स के ऑटो टेक्नोलॉजीज़ के अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ हमें देखने मिलते हैं और आपका कंटेंट पर व्हीकल जो है पिछले 5 सालों में जो है 5x हो चुका है। जितना ज़्यादा आपका किट वैल्यू पर कार या फिर कंटेंट पर व्हीकल जो है इंक्रीज़ हो रहा है, उतना ज़्यादा इन ऑटो कंपनीज़ के लिए जो है वो बेटर है। क्योंकि देखो कार हो सकता है ओईएम तो एक ही गाड़ी बेच रही है, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे तो उस गाड़ी के अंदर जो आपके नंबर ऑफ प्रीमियम कंपोनेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए जा रहे हैं। महिंद्रा की BE9 कार देखी है आपने? वो कितनी ज़्यादा प्रीमियम लगती है बाहर से। तो यहाँ अगर आप नॉर्मली महिंद्रा की प्रीमियम कार देखोगे, BE9 है, फिर उसके साथ-साथ अगर आप इनका इंटीरियर देखोगे तो जो प्रीमियम कंपोनेंट्स का यूसेज है ना, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है, इसलिए इन कंपनीज़ के अंदर जो है हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही है। तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो 31% ऑफ रेवेन्यू जो है हमें महिंद्रा से देखने मिल रहा है। फिर इसके साथ-साथ 55% ऑफ रेवेन्यूज़ इनके पैसेंजर व्हीकल से देखने मिल रहे हैं। 2-3 व्हीलर से इनके कुछ अबाउट 21% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है हमें देखने मिल रहे हैं। और महिंद्रा के लिए जो है लूमैक्स का एक सेपरेट प्लांट भी आ रहा है BE9 और BE6 वाले व्हीकल्स के लिए, ईवी व्हीकल्स के लिए। तो वहाँ से भी जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल सकती है। ओवरऑल गाइडेंस भी जो है इंटरेस्टिंग है लूमैक्स का अगर आप देखोगे तो। और इन जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से भी ऑटोमैटिकली अगर आप देखोगे तो आपके ऑटो ओईएम्स के अंदर ग्रोथ आएगी, तो आपके ऑटो आइंक्स के अंदर भी जो है ऑटोमैटिकली हमें ग्रोथ देखने मिलेगी और यहाँ पे हमें जो है प्रीमियमाइज़ेशन की वजह से इन कंपनीज़ के अंदर जो है मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने मिलेगा। और साइक्लिकैलिटी अगर आप देखोगे ऑटो सेक्टर के अंदर तो वो जो है हमें पूरी चेंज होते हुए देखने मिल सकती है आगे जाकर, ड्यू टू आपके जीएसटी रिफॉर्म्स और हमारी डिमांड जो है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगी। तो लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज के साथ एक और कंपनी है, लूमैक्स की सिस्टर कंपनी है ये, इसका नाम है लूमैक्स इंडस्ट्रीज। अब जैसे ऑटो टेक्नोलॉजीज अगर आप देखोगे तो वो लोग जो है ज्यादा आपके एडवांस प्लास्टिक्स की तरफ काम कर रहे थे। लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखोगे, तो ये लोग जो है ज़्यादा आपके लाइटिंग्स की तरफ काम करते हैं। तो है तो दोनों सेम ही कंपनी, दोनों कंपनीज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। बट यहाँ पे लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ का अगर आप देखोगे तो मारुति सुजुकी जो है एक बहुत बड़ा क्लाइंट बनकर आता है। अब मारुति सुजुकी ने अभी-अभी अनाउंस किया हुआ है कि उनका ग्रैंड ई विटारा आ रहा है। तो वहाँ पे जो है अगेन ये लोग, आई थिंक ये फर्स्ट कार हो रही है इंडियन कार जो कि एक्सपोर्ट हो रही है, ऐसा भी कुछ हो रहा था ईवी के केस में। और इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो इन्होंने बड़ा यूनिट भी लगाया है इनके लिए और आगे जाकर हमें जो है उस फैसिलिटी के अंदर रैंप अप भी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल जितना ज़्यादा आपकी ग्रैंड ई विटारा की सेल्स इंक्रीज़ होगी, उतना ज़्यादा ये लोग जो है बेनिफिट करेंगे। हीरो मोटर भी जो है इनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके की लाइट्स होती है कार्स की आजकल, जैसे कि अल्ट्रा होमोजेनियस लग्जरी एलईडी सिग्नल लैंप्स होते हैं। फिर यहाँ पे अगेन आपकी ये वाली लाइट्स होती है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ आजकल तो क्या होता है कि एम्बिएंट लाइटिंग का भी बहुत ट्रेंड आ चुका है। कि गाड़ी आप बंद करोगे, अंदर ही जो है आपको लाइटिंग देखने मिलेगी। पहले ये एम्बिएंट लाइटिंग
लाइटिंग वाला फीचर जो है आपकी बीएमडब्ल्यू जैसी कार्स के अंदर ही देखने मिलता था, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज़। अभी जो है ये नॉर्मल कार्स के अंदर भी जो है हमें ट्रेंड देखने मिल रहा है। और आपकी जो लाइटिंग टेक्नोलॉजी है कार्स की वो जो है हमें चेंज होते हुए देखने मिल रही है। जैसे कि एज़ ऑफ नाउ हमें जो है स्लिम लाइन मॉड्यूल्स देखने मिल रहे हैं। 2026 में हमें जो है अगेन और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी। जैसे कि कार जब आगे जाएगी, पीछे जाएगी तो हमें जो है लाइटिंग भी देखने मिलेगी, रोड प्रोजेक्शन देखने मिलेगा गाड़ी की तरफ से। फिर इसके साथ-साथ 2028 में हमें जो है नाइट विज़न देखने मिल सकता है। तो लाइटिंग के अंदर भी यार बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हो रही है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि एज़ ऑफ नाउ कार्स के इतने सारे कंपोनेंट्स के अंदर इतना ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है ड्यू टू आपका प्रीमियमाइज़ेशन। तो अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो ये लोग 20% के आसपास ग्रो किए Q1 FY26 के अंदर और पैट ग्रोथ जो है हमें 5% की देखने मिली है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक और ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है कि कंपनीज़ क्या कर रही है, कन्वेंशनल लाइटिंग को छोड़कर एलईडी लाइटिंग की तरफ ज़्यादा प्रेफ़र कर रही है। और एलईडी लाइटिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ भी जो है इन कंपनीज़ की कंपैरेटिवली ज़्यादा है और मार्जिन्स भी अगर आप देखोगे तो इनके बेटर बनकर आते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका एलईडी लाइटिंग जो है आपके ऑर्डर बुक के अंदर इंक्रीज़ होते जाएगा, उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ के मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो बेटर होते जाएँगे। लेकिन ये लोग जो है आपके जो एलईडी लाइटिंग होती है, ये आपके मैक्सिमम 4 व्हीलर्स के लिए बनाते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमें जो है आपका जो किट वैल्यू पर कार है, वो इंक्रीज़ होते हुए देखने मिला है। और इंडिया के अंदर अभी अगर आप देख रहे हो तो एसयूवीज़ का ट्रेंड आ चुका है। लोग जो है एसयूवीज़ प्रेफ़र कर रहे हैं। आई थिंक अबाउट इन कार वाला मार्केट आपका 65% ऑफ मार्केट शेयर जो है एसयूवीज़ से ही बनकर आता है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो जितनी ज़्यादा आपकी एसयूवीज़ के अंदर ग्रोथ रहेगी, उतना ज़्यादा ये सारी कंपनी जो है बेनिफिट करेगी। क्योंकि ये लोग एसयूवी वाले कंपोनेंट के अंदर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा काम करते हैं। फिर इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो Q1 FY26 के अंदर इनके पैसेंजर व्हीकल से 65% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, टू व्हीलर से 29% आ रहा है और कमर्शियल व्हीकल से जो है 6% आ रहा है। टू व्हीलर के अंदर अगर हम देखें तो इनका क्लाइंट जो है पहले सबसे बड़ा क्लाइंट आपका लुमैक्स इंडस्ट्रीज़ का मारुति सुजुकी बनकर आता है, फिर M&M बनकर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। टू व्हीलर के अंदर इनका क्लाइंट जो है हीरो मोटर कॉर्प जो है ये बनकर आता है और टाटा से भी जो है इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन टाटा के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स नहीं देखने मिल रही है। तो इसलिए एसजेएस एंटरप्राइजेज़ ये एक कंपनी है जिसके साथ अगेन टाटा के पास से जो है इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आते हैं, तो इनकी ग्रोथ अगर आप देखोगे तो थोड़ी इम्पैक्टेड है क्योंकि टाटा अच्छा नहीं कर रहा है। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ये ऑटो एंसिलरीज़ का प्ले जो है ना आपका इनडायरेक्टली ओईएम वाला भी प्ले, क्योंकि आपका ओईएम ग्रो करेगा तो ही इन ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ के ऊपर जो है ग्रोथ हमें देखने मिलने वाली है। और इसके साथ-साथ मैनेजमेंट क्या बता रहा है वो पढ़ो। एज़ ऑटोमोटिव सेक्टर इवॉल्व्स रैपिडली विथ राइजिंग एलईडी एडॉप्टेशन, प्रीमियमाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, लुमैक्स इंडस्ट्रीज इज़ वेल पोजिशन्ड टू लीड द चेंज। रोबस्ट ऑर्डर बुक है इनके पास। इसके साथ-साथ ये लोग इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स हमने डिस्कस की कि अलग-अलग साल के अंदर जो है हमें कितना ज़्यादा इनोवेशन देखने मिल सकता है। और ये लोग जो है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं। तो दोनों लुमैक्स ट्विन्स के अंदर जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही है। अब इन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है कि ये लोग आराम से 20% के आसपास भी ग्रो कर सकते हैं जब हम लुमैक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें। तो अब ये गाइडेंस कैसे अचीव करेंगे, अब आपको ये देखना है कि इनका जो एलईडी का शेयर है ना, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहा है क्या? ऑर्डर बुक इनके पास 2000 करोड़ के आसपास की पड़ी हुई है। फिर इसके साथ-साथ जो आपके ओईएम्स के नए मॉडल्स कौन से आते हैं, वो जो है किस तरीके से प्ले आउट होता है, हमें वो देखना है। और ये किस तरीके से इनका वॉलेट शेयर पर क्लाइंट जो है इंक्रीज़ होता है, हमें वो भी जो है ट्रैक करना है। तो FY26 के अंदर कंपनी ये बता रही है कि इनके एबिटा मार्जिन जो है डबल डिजिट के आसपास चले जाएँगे। एज़ ऑफ नाउ इनके एबिटा मार्जिन्स अगर हम देखें तो कुछ 8-9% के आसपास बनकर आते हैं। वही हमें FY26 के अंदर 10 टू 11% के आसपास जो है देखने मिल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है। ओवरऑल सारी ऑटो एंसिलरीज़ वाली कंपनीज़ के अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। इनका एक टूलिंग वाला भी बिज़नेस है, जहाँ अगेन इनके मार्जिन जो है टूलिंग वाले बिज़नेस के अंदर वो नॉर्मल इनका जो ऑटो एंक्स वाला बिज़नेस है, उससे कंपैरेटिवली बेटर है। फिर इसके साथ-साथ इन्होंने जो है अगेन आपका जेवी कर रखा था, स्टैनली नाम की एक कंपनी है और एसएल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी है। उन्होंने भी जो है इनके साथ 21% का जेवी कर रखा है। तो लुमैक्स ट्विन्स के अंदर दोनों कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन टर्म्स में मैं बात करूँ तो 27 के पीई पे कंपनी ट्रेड कर रही है, लेकिन हमें जो है नॉर्मल पीई देखकर फ़ायदा नहीं है, हमें जो है फॉरवर्ड पीई पे फ़ोकस करना है। तो यहाँ आप देखोगे तो 3800 करोड़ का मार्केट कैप है और हमें यहाँ पैट कितना देखने मिल रहा है 140% का। तो कंपनी अगर अपनी टॉप लाइन 20% पे ग्रो करने वाली है तो मैं ऐसा अज़्यूम कर लेता हूँ 25% का हमें पैट ग्रोथ देखने मिल सकता है। आपका प्रीमियमाइज़ेशन भी हो रहा है, लेकिन आपके जो मारुति सुजुकी के कुछ मॉडल्स हैं ना वो अभी-अभी बनने स्टार्ट हुए। तो हो सकता है कि वहाँ पे रैंपिंग अप होने के अंदर जो है थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो जाए। तो इसलिए मैं 25% का भी पकड़ूँ इनके लिए,
यहाँ से आपका पैट ग्रोथ, तो आपका पैट जो बनकर आता है वो 175 का बनकर आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसे मार्केट कैप से इनके कंपनी के डिवाइड करें, तो इनका फॉरवर्ड पीई जो है वो 22 के आसपास बनकर आता है। तो 22 के पीई पे आपको आराम से 25% पे अर्निंग्स ग्रो करने वाली कंपनी मिल रही है। तो वैल्यूएशन में बोलूँगा यार, दोनों कंपनीज़ के अंदर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़ का भी जो है वैल्यूएशन कर लेना। अब ये आपका मोर और लेस आपका एडवांस प्लास्टिक्स और आपकी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है उसके अंदर काम करता है। फिर इसके साथ-साथ एक और कंपनी है फ़ायम। फ़ायम भी जो है आपका लाइटिंग के अंदर काम करता है, लेकिन इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो हमें टू व्हीलर्स वाले कैटेगरी के अंदर देखने मिलते हैं। फोर व्हीलर से जो है इनके बिल्कुल भी रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे। महिंद्रा के लिए अगेन ये लोग जो है काम करने वाले हैं। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये लोग भी एलईडी पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा एलईडी का शेयर इंक्रीज़ होते जाएगा, उतना ज़्यादा इनके मार्जिन्स बेटर होते जाएँगे। फिर इसके साथ-साथ ये लोग जो है कुछ लैबोरेटरी भी बना रहे हैं एलईडी के लिए अगर आप देखोगे तो उसके वहाँ पे मतलब इनोवेशन पे जो है ये ऑटो कंपनी स्पेंड कर रही है अगर आप देखोगे ऑटो ओईएम्स वाली कंपनीज़। फिर इसके साथ-साथ ये लोग ऑटोमोटिव लाइटिंग से इनके कुछ 26% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहा है। तो जैसे आपका हमारा जो लुमैक्स इंडस्ट्रीज़ जो है, जो कि हमारा फोर व्हीलर लाइटिंग के अंदर है, उस तरीके से पायम अगर आप देखोगे तो हमारा टू व्हीलर लाइटिंग के अंदर है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों कंपनीज़ के अंदर। टू व्हीलर से इनके 97% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, फोर व्हीलर से सिर्फ 4.8% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। फ़ाइम के अंदर भी जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है और एक और चीज़ है कि यार इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ हमें टू व्हीलर से देखने मिल रहे हैं ना, तो आपका टू व्हीलर वाला मार्केट जो है एफवाई 26 के अंदर अच्छा खासा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ग्रोथ होगी। क्योंकि इसके पहले इस मार्केट के अंदर ग्रोथ नहीं थी, लेकिन अभी देखो एफवाई 26 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मॉनसून्स देखने मिलेंगे। और मैंने जो है फ़ाइम के ऊपर कल ही जो है एक्स पे पोस्ट करा था, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप जो है ये पोस्ट जो है वो जाकर चेकआउट कर सकते हो, तो आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पे टू व्हीलर की जो सेल्स है वो बेटर होने वाली है क्योंकि आपका जीएसटी कट होने हुआ है आपका एफआई 26 के अंदर 350 सीसी के जो नीचे वाली बाइक है वो बेनिफिट करेगी आपके जीएसटी कट की वजह से। और आपका मॉनसून जो है वो स्ट्रांग है, तो जब भी आपका मॉनसून स्ट्रांग करता है तो आपकी रूरल इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो अच्छा करती है। और जब रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है बॉस, तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है बेनिफिट करती है। आपकी जो मोटर के अंदर कंपनीज़ है या फिर आपके मोटर व्हीकल्स के अंदर जो कंपनी काम करती है वो लोग बेनिफिट करते हैं। तो ये जो है इनके कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनकर आते हैं फ़ाइम के अगर आप देखोगे तो। इसके साथ-साथ एज़ ऑफ नाउ फ़ाइम के अंदर हमें जो है एलईडी का शेयर इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा। इन्हें फ़ोर्स मोटर से भी ऑर्डर मिला हुआ है, फोर व्हीलर वाले सेगमेंट से। फिर इसके साथ-साथ अगर हम आगे बात करें तो इनकी जो है 10 एसएमटी लाइन्स बनकर आती है और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनकी जो 10 एसएमटी लाइन्स है, उन्हें ये लोग इसे जो है ये लोग आगे जाकर आपका 10 एसएमटी लाइन्स और इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो इनके मेजर क्लाइंट अगर हम देखें तो आपका टीवीएस मोटर एक मेजर क्लाइंट है इनका, फिर होंडा एक मेजर क्लाइंट है, आपका यामाहा के पास से जो है इनके कुछ अबाउट 15-16% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है हमें देखने मिल रहा है। तो ये जो है इनके कुछ क्लाइंट्स बनकर आते हैं। तो फ़ाइम भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, यहाँ पे भी ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है। ये भी कंपनी आई थिंक 15 टू 20% के आसपास तो जो है आराम से ग्रो कर सकती है। तो जो लास्ट कंपनी है जो कि मुझे आपसे डिस्कस करना है वो है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स। अब ये लोग जो है आपके मारुति, किया और टोयोटा के लिए काम करते हैं। तो इनके मेन ओईएम जो है वही है। अब एनडीआर कहाँ काम करता है? एनडीआर जो है आपके सीट्स के लिए काम करता है। तो जब आप प्रीमियम कार्स के अंदर बैठते हो तो वहाँ पे आप देखोगे तो इनकी सीट्स भी जो है बेटर होती है, लेदर की सीट्स होती है। तो लेदर की सीट्स में अगर आप देखोगे तो आपको बैठने को भी अच्छा लगता है। एकदम प्रीमियम लेदर यूज़ किया गया होता है। लेकिन वही अगर आप नॉर्मल गाड़ी में बैठोगे, तो वहाँ पे जो है आपकी फैब्रिक की सीट यूज़ की गई रहेगी। तो इनके मार्जिन्स ऑब्वियसली फैब्रिक वाली सीट के अंदर बेटर होते हैं। ऐज़ ऑफ नाउ एनडीआर के अंदर हमें इतना ज़्यादा प्रीमियमाइज़ेशन का ट्रेंड जो है वो प्ले आउट होते हुए नहीं दिखा है। अभी तक तो नहीं दिखा है, आगे जाकर जो है हमें देखने मिलेगा। इसके साथ-साथ इनकी नई फैसिलिटी आ रही है अनंतपुर के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, जहाँ पे इनका जो किया वाला बिज़नेस है ये, उसे ये लोग कैटर करेंगे। इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए 27 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। तो ये इनके जो है मेजर क्लाइंट बनकर आ रहे हैं, यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो। और एनडीआर के अंदर भी ग्रोथ अच्छी है। बस एनडीआर के बारे में मुझे एक चीज़ खराब लगी कि इनका जो गाइडेंस है ना वो मैनेजमेंट ने थोड़ा रिड्यूस किया है, क्योंकि देखो मारुति से इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो मारुति की एक नई कार आने वाली है ई विटारा। तो ई विटारा के अंदर और मारुति के जो नए मॉडल्स आ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा रैंपिंग अप के अंदर जो है हमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है। नई कार्स आने के लिए थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है। तो एफवाई 26 के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन 27 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें ऑटोमैटिकली कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। और इन्होंने 3000 करोड़ का टॉप लाइन का गाइडेंस दिया है एफवाई 30 के लिए, तो वो ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो ये जो है इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस बनकर आता है। एज़ ऑफ नाउ कंपनी के रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो 713 करोड़ के आसपास के।
तो ऑटो कंपोनेंट वाली जो भी कंपनीज़ है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट के अंदर काम कर रही है कंपनीज़, वर्थ इट है स्टडी करना। और आप जो हमने फ्रेमवर्क पहले डिस्कस किया, उसके ऊपर फ़ोकस करो और जो चेकलिस्ट हमने डिस्कस करी हुई है ना मास्टर क्लास के अंदर, उसके ऊपर फ़ोकस करो, तो आप जो है इस सेक्टर को आराम से पढ़ सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस सेक्टर को जो है आप अभी पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें टेलविंड्स बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। और वैल्यूएशंस हाँ, थोड़ी के लिए जो है ज़ीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है, ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ-साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है, जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए। आप ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज़ देखोगे या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज़ देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज़ देखोगे, गोल्ड कंपनीज़ देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग-अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग-अलग चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज़ के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज़ ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ-साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊँगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विदिन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है फाइनेंस वाली चीज़ें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहाँ मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूँगा आप लोगों को। और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ-साथ यहाँ डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर्ब कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज़ के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीज़ें सीखोगे और वो चीज़ें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ-साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ-साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज़, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है, कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के, ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100x ज़्यादा है। तो एक्सपेंसिव है सेक्टर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार बहुत ही एक्सपेंसिव है। ग्रोथ भी जो है हमें इन कंपनीज़ के अंदर अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इन कंपनीज़ को जाके पढ़ो। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, कंटेंट पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करो। इसके साथ-साथ अगर आपने अभी तक मास्टर क्लास के अंदर एनरोल नहीं किया है, तो जल्द से जल्द जाकर जो है मास्टर क्लास के अंदर एनरोल करो। एज़ ऑफ नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मास्टर क्लास का प्राइस जो है, जैसे मैंने बताया था 2999 हो चुका है। और इस प्राइस के अंदर भी जो है हमें मास्टर क्लास के अंदर 100x वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो बॉस अगर आपको मार्केट प्रैक्टिकली सीखना है, तो यार ये 3000 रुपीज़ का प्राइस जो है आपके लिए कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इतना तो यार हम लोग एक डिनर पे स्पेंड कर देते, या फिर मूवीज़ वगैरह जाते तो वहाँ पे स्पेंड कर देते। तो आप सोचो कि ये 3000 रुपीज़ स्पेंड करने के बाद आप जो है मार्केट के अंदर एक लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो। तो ये नॉलेज जो है लैक्स ऑफ वर्थ का है। लेकिन ये नॉलेज जो है मैं आपको इतने ज़्यादा कम प्राइस पे दे रहा हूँ। अब आप सोच रहे हो कि यार 3000 प्राइस हो गया तो मैं नहीं परचेज़ करूँगा, तो आपको मैं एक बात बता दूँ कि आगे चलकर जो है मैं इसका प्राइस और इंक्रीज़ करूँगा। तो ये मास्टर क्लास जो है बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट है। तो अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। होप पूरी वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।